आज हम बात करेंगे अबाउट टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में, कैसे हमें ट्रेड लेना है, कैसे हमें एक बड़े टाइम फ्रेम की स्टोरी छोटे टाइम फ्रेम पे बिल्ड करना है, हाउ टू इंटर एग्जिट ऑन द ट्रेड, हम कैसे अपने स्ट्रक्चर्स को अलाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है इसके बारे में, हाउ टू अलाइन आवर स्ट्रक्चर्स एंड सप्लाई डिमांड विद द लोअर टाइम फ्रेम एंड एक ऐसी स्टोरी बिल्ड करेंगे कि तुम्हें एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि किधर से मार्केट उठने वाली है, कहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है एंड कहाँ पे मार्केट का पुल बैक ओवर हो चुका है। ओके, तो सबसे सबसे पहला एक स्टेप करो अपने चार्ट में। मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट तुम क्या करना, ये डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना एंड रिमूव ऑल ड्राइंग्स पे क्लिक कर देना एंड इंडिकेटर्स है वो भी रिमूव कर देना। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के मैंने चार्ट्स देखे हैं कि उनके चार्ट्स इतने गंदे रहते हैं कि देखने की भी इच्छा नहीं होती। उन्हें खुद को ही समझ में नहीं आता कि कैसे मैं समझूँ प्राइस एक्शन को। बट मैं 4.5 साल से ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ एसएमसी में। मेरे को इतनी चीज़ें पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं इन कैंडल्स या फिर इन चार्ट्स को देख के तुम इतने परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो कि कोई उसका तोड़ ही नहीं है। ओके? तो ये सबसे पहले चीज़ें कर लो। नंबर 2 चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर्स या फिर कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे कि आपने भी एक इंडिकेटर यूज़ किया है। ये बस इनसाइड बार डिनोट करता है और कुछ भी नहीं। ओके? तो ये सारी चीज़ें, दोनों ही चीज़ें आप कर लेना। ओके, तो अभी सीधा बात कर लेते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम्स ले रहा हूँ। अ 4 आवर टाइम फ्रेम, अ 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम एक हायर टाइम फ्रेम होने वाला है, 15 मिनट टाइम फ्रेम एक मीडियम टाइम फ्रेम होने वाला है एंड 5 मिनट एक लोअर टाइम फ्रेम होने वाला है। 5 मिनट या फिर 1 मिनट एक लोअर टाइम फ्रेम होने वाला है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी कि हायर टाइम फ्रेम मेरे लिए क्या होगा? हायर टाइम फ्रेम मेरे लिए एग्जैक्टली 4 आवर होगा। ओके, अब 4 आवर में तुम्हें सबसे पहले मार्क करना है स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स कैसे मार्क करना है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, अभी मार्केट में सबसे पहले चीज़ है, तुम्हें मार्केट का एक स्विंग आइडेंटिफाई करना होगा। स्विंग यानी कि एक स्ट्रक्चर्स, कि कैसे हमें स्ट्रक्चर्स को मैप करना है। ओके, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है, मार्केट का स्विंग हाई क्या है, मार्केट का स्विंग लो क्या है, प्लस मार्केट का स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, मार्केट का वीक जोन कौन सा है। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी क्लियरली समझ में आई होगी। अब यह है 4 आवर का टाइम फ्रेम एंड इट इज़ एनजेडी यूएसडी। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम्हें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क करना है, जिसे हमें ये डिनोट होता है कि मार्केट का ट्रेंड एक बुलिश है। ओके, इसके ही पॉइंट पे हमें पता चल गया मार्केट का एक ट्रेंड बुलिश है एंड मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करता है, हमारा एक हायर लो कंफर्म होता है जो कि यहाँ पे होता है एंड ये एक हायर लो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जिसे हम 4H का स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ओके, तुम्हें सबसे पहले कुछ नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे ही स्टार्ट करना है मैपिंग। ओके, आफ्टर दैट मार्केट जैसे ही सामने जाती है या फिर जैसे ही मार्केट एक इंड्यूसमेंट वगैरह ले लेती है। ओके, मैं इसे थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ बिकॉज ऑफ मेरे को उतनी। ओके, नाउ इस कहीं पॉइंट पे हमें एक चीज पता चल गई, मार्केट गॉट द इंड्यूसमेंट। यहाँ कहीं मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया एंड जैसे ही इंड्यूसमेंट होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मार्केट एक हायर हाई कंफर्म होता है, मार्केट का एक हायर हाई एंड हमेशा बुलिश मार्केट में एक हायर हाई हमेशा वीक होता है, तो इसे एज अ वीक से डिनोट कर दो आप। ओके, वीक से आपने जैसे ही डिनोट किया, तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट का एक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट का। मार्केट आता है ऊपर, मार्केट पुल बैक देता है, वापस से मार्केट ऊपर जाता है, वापस मार्केट नीचे आता है, वापस से ऊपर जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या सोच रहे हैं, मार्केट पीओआई तक आएगा या फिर कोई डिस्काउंट टूल या फिर किसी जोन पे आएगा एंड मार्केट ऊपर तक जाएगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है मार्केट के लिए। अगर इससे उल्टा भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है बिकॉज ऑफ मार्केट ऐसा ही मूव करता है, या तो मार्केट हायर हाइज जाता है या तो मार्केट हायर लोज में जाता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि मार्केट एक हायर हाई की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पे ये चीज पता चल गई। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, अभी यहाँ पे करना क्या है तुम्हें, सिंपल सीधा यही टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे ही तुम्हें अपने सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक पीओआईज मार्क करना है, जो भी तुम कहते हो उसे मार्क करना है। ओके, तो हमने सिंपली क्या करना है, हमें सप्लाई डिमांड मार्क करना है। तो नाउ ये मेरे को सबसे पहले एक्सट्रीम से ऊपर तक जाना है, यानी कि अगर मार्केट बुलिश है तो तुम्हें नीचे से ऊपर जाना है
एंड अगर मार्केट बियरिश है तो तुम्हें ऊपर से नीचे आना है। ओके, आई होप आपको चीज़ें काफ़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे अगर एक्सट्रीम की बात करें तो मार्केट की ये एक एक्सट्रीम जोन है जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू भी प्रेजेंट है। ओके, मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दे दिया जिसे मैं एक 4 आवर टाइम फ्रेम का नाम दे देता हूँ। ओके, आफ्टर दैट मार्केट ने ये भी एक ऑर्डर मतलब पीओआई दिया है जो कि मार्केट ने क्रिएट किया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने ये भी दिया है। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें मार्केट ने एक पीओआई दे दी। ओके, पर यहाँ पे क्या चीज़ें हम अपने को देखने को मिलती है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट क्रिएटिंग द पीओआई, मार्केट वापस ऊपर गई एंड ये पीओआई को मिटिगेट कर दी। तो ये वाला पीओआई अपने आप में फेल हो गया। ओके, ये वाला पीओआई अपने आप में फेल हो गया। प्लस ये वाला पीओआई फ्रेश है क्या? ये वाला पीओआई भी फ्रेश नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया एंड देन फिर मार्केट ऊपर गया एंड ये जो बड़ी वाली कैंडल है, इस मार्केट ने नीचे आया, मार्केट मिटिगेटेड ऑल द ऑर्डर्स एंड देन मार्केट वापस ऊपर गया। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक मैं ड्रॉ करता हूँ, मार्केट क्या करती है एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना। ओके, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, तो अपना ये पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक सारे कुछ डिलीट हो जाते हैं एंड नाउ मार्केट अनदर एक पीओआई क्रिएट करता है। अब इसी पीओआई को मार्केट आया नीचे, ऊपर गया एंड देन मार्केट टैब्ड एंड देन वी शुड गो फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। मतलब ये भी पीओआई कोई भी काम का नहीं है, मोटा मोटा एग्जांपल लगा लो। अब मार्केट का कौन सा पीओआई काम का है? मार्केट का पीओआई काम का ये, बट ये एक फेल हो चुका है बिकॉज ऑफ दी दिस आर द इंड्यूसमेंट। अब हमें इस वाली रैली में हमें क्लियरली एक चीज पता चल गई कि मार्केट के पास सिर्फ एक ही पीओआई है जो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब तुम्हें यहाँ पे क्या चीजें यूज करना है? अब इसके बाद तुम्हें मार्केट का स्विंग सक्सेस ड्रॉ हो गए, मार्केट की प्रीमियम या फिर मार्केट के सप्लाई डिमांड मार्क हो गए। आफ्टर दी सप्लाई डिमांड तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है, लिक्विडिटीज आइडेंटिफाई करना है। अब लिक्विडिटीज कैसे आइडेंटिफाई करना है? ठीक है, सबसे पहले चीजें को देखो कि मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी ली है। मार्केट ग्रैब दिस लिक्विडिटी। ओके, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर दी, यानी कि ये वाला एक जोन काफी पावरफुल जोन हो सकता है जो हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं माइंड में कि मार्केट हर बारी आता है, मार्केट पुल बैक देता है एंड मार्केट वापस से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर देता है। तो ये चीजें यहाँ पे हम ये एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। ओके, अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी मार्केट की लिक्विडिटी है, यानी कि दिस ऑल आल्सो लिक्विडिटी। अगर आप प्रीवियस वाले वीडियो में अगर देखोगे, मैंने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में बता रखा था कि ये एक एसएमटी जोन है, राइट? दिस इज ऑल्सो लिक्विडिटी एंड मार्केट की ये भी लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ मार्केट में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे मार्केट एक पुल बैक ले सके, बिकॉज ऑफ मार्केट ने यहाँ पे कोई भी पीओआई या फिर कोई भी डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पे नहीं दिया। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे मार्केट का काफी ज्यादा फेयर वैल्यू गैप है, काफी ज्यादा इम्बैलेंस प्रेजेंट है, जिससे मार्केट ये फैसिलिटेट कर सकता है एक पुल बैक जो कि डाउन साइड के लिए है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म होता है 4 आवर का, यानी कि हायर टाइम फ्रेम का इस कहीं पॉइंट पे तुम्हारा काम हो जाता है खत्म। अब एक चीज नोटिस करना कि अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है या फिर मार्केट एक बुलिश है 4 आवर में, तो ऑब्वियसली मार्केट एक पुल बैक देगा, बिकॉज ऑफ हमने क्या सीखा था प्रीवियस में कि मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, मार्केट पुल बैक लेता है एंड देन वापस मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर देता है। क्या ये पुल बैक में छोटा टाइम फ्रेम एक लोअर लोज में शिफ्ट हुआ होगा? ऑब्वियसली एक छोटा टाइम फ्रेम लोअर लोज में शिफ्ट हुआ होगा, बिकॉज ऑफ वी आर फैसिलिटेटिंग द पुल बैक टू द डाउन साइड। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ जब भी डाउन साइड आएगा मार्केट एक अप साइड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा। ओके, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि छोटा टाइम फ्रेम यानी कि मीडियम टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट है, मार्केट कुछ इंटरनली ऐसा 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 करते जाए एंड देन यहाँ पे मार्केट टैप होने के बाद हम सीधा मार्केट को अपर साइड की तरफ लेके जाए। तो ये चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? छोटे टाइम फ्रेम पे लोअर लोज पे सेल करने की। अब देखो, हमारे 2 ट्रेड बन रहे हैं, यहाँ से अपन बाय कर सकते हैं एंड ऊपर से अपन सेल कर सकते हैं। तो ये होती है एक स्टोरी बिल्ड करना। अभी सीधा चले जाते हैं मीडियम टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 15 ओके, तो हम आ चुके हैं अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कि हमारा मीडियम टाइम फ्रेम था एंड बड़े टाइम फ्रेम पे हमने ये सीखा था कि जैसे बड़े टाइम फ्रेम में हमने ये सीखा था कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट को हमें एक पुल बैक पे प्ले करना है। क्यों? बिकॉज ऑफ मार्केट एक पुल बैक फैसिलिटेट करेगा डाउन साइड के लिए एंड देन फिर हम इस कहीं पॉइंट से बाय कर सकते हैं।
हम इधर किधर भी बाय कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस प्रेजेंट है, तो हम डायरेक्टली यहाँ तक के लिए सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्लस 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 मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा इंड्यूसमेंट या फिर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है जो डिनोट करती है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ओके, आई होप आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होगी। अब तुम्हें क्या करना है, इस कहीं पॉइंट पे तुम्हारा 4 आवर टाइम फ्रेम का काम होता है खत्म, एंड आफ्टर दैट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही आप शिफ्ट होते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, देखो आपको सिंपली वेट करना है कि मार्केट एक शिफ्ट हो जाए लोअर लोज की तरफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एक हायर हाइज की तरफ था, एंड इसका एक पॉइंट के बाद मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर देगा डाउन साइड का, यानी कि मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड को कर देगा चेंज। जो मार्केट एक बुलिश एक्सपेक्टेशन थी, हम बियरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड हमें एक डाउन साइड का ट्रेड भी लेना है। क्यों ट्रेड लेना है? बिकॉज ऑफ बड़े टाइम फ्रेम का एक पुल बैक आने वाला है। ओके, यहाँ पे चीजें इतनी क्लियर हो गई। अभी इस कहीं पॉइंट पे हमारा हुआ 4 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, सॉरी 15 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड हर एक चीजें मार्क करनी है। ओके, बट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट होके चलना है। मार्केट ने यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर जाएगा अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया। आफ्टर दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स तुम्हें करना क्या है? आफ्टर दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिंपली मार्क करना है। अभी हमारे पास एक रेंज आ गई, मार्केट की एक रेंज कहाँ से कहाँ तक है। मार्केट का जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, नाउ हमें यहाँ पे एक चीज मिल चुकी है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट का, जो कि मार्केट को नीचे साइड की तरफ लेके जा सकता है। ओके, बिकॉज ऑफ मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने ही लिख देता हूँ, इट इज अ स्ट्रॉन्ग जोन। ओके, स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो कि मार्केट ये वाला एक लोअर है, एक स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ओके, आफ्टर दैट हमें पता है कि मार्केट की लिक्विडिटी डाउन साइड है, एंड हमें सिंपली बाय इधर से करना है। तो तुम ऑब्वियसली सेलिंग साइड के ट्रेड लोगे बिकॉज ऑफ मार्केट एक पुल बैक फेज में है। जैसा कि मैंने बता रखा था, मार्केट का एक 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद हमें एक पुल बैक मिलता है, एंड पुल बैक लोअर टाइम फ्रेम में एक लोअर लोज लोअर हाइज के लोअर लो लोअर हाई के काम में आता है। ओके, आई होप आपको चीजें काफी क्लियरली समझ में आ गई होगी। ओके, आफ्टर दैट करना क्या है? आफ्टर दैट तुम्हें सिंपली मार्कअप करना है कि मार्केट के पास कहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर यहाँ पे देखूँ तो मार्केट की लिक्विडिटी, दिस इज लेवल, देखो इस कहीं पॉइंट के ऊपर तो मार्केट अगर जाता है ना, तो अपने आप में मार्केट हाई को भी तोड़ देगा, बिकॉज ऑफ ये एक फ्लिप जोन बन रहा है, एंड फ्लिप जोन का क्राइटेरिया ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जोन तुम्हारा एक काम का होता है, बट इतना बड़ा जोन लेगे तो ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे, राइट? इतना बड़ा जोन लेगे तो ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे, बट हमें ये चीज पता है कि यहाँ से यहाँ तक की रेंज एक चीज डिनोट कर दी है कि ये बहुत स्ट्रांग है, राइट? तो अभी इसके बीच में हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे तुम्हें बस पीओआई आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले लिक्विडिटीज आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट की ये रही एक लिक्विडिटी पॉइंट, राइट? दिस पॉइंट इज लिक्विडिटी पॉइंट जो कि मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी लेती है, हमारे पास एक पीओ आ जाता है, ये एक पीओ आ जाता है, सॉरी ये एक पीओ आता है इतना बड़ा, जिसे तुम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, राइट? एंड मार्केट का ये भी एक पीओ आ जाता है, दो तीन पीओ आ जाते हैं। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पीओआई काम करेगा? ओके, तो इसको क्या करना है, इसको सिंपली लिक्विडिटी के बेसिस पे लेके चलना है कि क्यों ये पावरफुल है। अब ये भी तो समझो क्यों ये पावरफुल है। ये पावरफुल इसके लिए है बिकॉज ऑफ मार्केट के पास यहाँ पे एक डिमांड लेवल थी यहाँ पे, एंड मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक दिया, एंड इसे एक फ्लिप जोन का नाम दे देते हैं, राइट? दिस इज अ फ्लिप जोन। ओके, तो ये दो जोन निकल के आ रहे हैं मार्केट के, एंड इसके ही पॉइंट पे ही मार्केट ने एक बिग रैली कंटिन्यू किया था। ओके, तो यहाँ कहीं से हम एक सेलिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ओके, मार्केट अभी देखते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर आता है, ओके ओके ओके, यहाँ पे एक चीज़ है अपने को पता चल गई कि मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी प्रेजेंट थी। जो लिक्विडिटी यहाँ पे थी, मार्केट की यहाँ पे भी लिक्विडिटी आ गई। ओके, एंड आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें एक चीज़ भी बढ़िया मिल गई कि फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, अगर मैं मार्क करूँ टॉप टू द बॉटम 50% लेवल भी मिल गया। सो 50% लेवल के पहला वाला ये जोन हमारा मिल गया है। क्या क्या मिल गया? जोन मिल गया। ओके, सप्लाई जोन मिल गया या फिर ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे तुम्हें क्या करना है? शिफ्ट हो जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे, एंड एक लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। ओके, लिक्विडिटी स्वीप या फिर ऐसे कुछ चीजें आप मार्क कर सकते हो।
यहाँ पे तुम्हें क्या मिला देखो, इस कई पॉइंट पे तुम्हें मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, ठीक है। जैसे ही आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देते हो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग डिनोट करता हूँ जिससे तुम्हें पता चले। ओके, नाउ दिस रेड कैंडल इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, तुम जस्ट वेट करो कि मार्केट तुम्हारे पीओआई पे या फिर बीपीआर लेवल पे आती है। थोड़ा सा वेट करो, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ओके, मार्केट ने यहाँ पे पीओआई बनाया, मार्केट पे हम यहाँ पे इंटर करेंगे एंड स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? देखो, इट इज ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा ट्रेड है तो इतनू सा तो स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, ठीक है। तुम थोड़ा सा कम से कम 3 से 4 पिप का मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हें 1:4 1:5 लेना है या फिर तुम्हें इतने बड़े पिप कैप्चर करना है तो तुम्हें थोड़ा सा बफर देना पड़ेगा, राइट। मार्केट का 4 पिप का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। मार्केट आती है देन वी शुड एंटर। हम यहाँ पे इंटर करेंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा? ये वाला स्विंग लो या फिर मार्केट का ये वाली लिक्विडिटी, बट आवर फर्स्ट टारगेट इज दिस, जो कि हमारा ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स का काम में आएगा। ओके, नाउ दिस इज अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स 15 मिनट का, जो कि इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स रहेगा 4 आवर का। ओके, यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट टैप्ड इन अवर लेवल, मार्केट टैप की, देखो इसके ही पॉइंट पे, इसलिए मैं ना जोन के ऊपर नहीं रखता एकदम से जोन। ओके, मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा रेंज बना रहा है एंड लेट्स इसे थोड़ा स्पीड करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है। ओके, मार्केट काफी ज्यादा रेंज में है एंड ये एक थर्सडे है या फिर ट्यूसडे है। ओके 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 ओके, बूम, अवर टाप, जो कि मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी है, एकदम से ही मार्केट ने इतना बड़ा टारगेट दे दिया। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना है? ये तो टारगेट हो गया बुक। अभी अपने को कहाँ तक के ट्रेड, लोअर लोस पे ट्रेड लेना है? हमें ट्रेड लेना है यहाँ तक के लिए। कहाँ तक के लिए? 4 आवर का पीओआई, राइट। 4 आवर का पीओआई जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला। अभी मार्केट ने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया, हमें मीडियम टाइम फ्रेम पे वापस से आना है। जैसे ही मार्केट का मीडियम टाइम फ्रेम आता है, हमें सिंपली मार्क करना है, क्या क्या मार्क करना है बताओ? प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करना है। बट मैंने लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में एक चीजें बता रखी थी कि विदाउट इंड्यूसमेंट तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, विदाउट इंड्यूसमेंट तुम्हें ट्रेड नहीं लेना। एंड यहाँ पे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब तुम बोलो कृणाल भाई यार तुम तो पागल बना रहे हो, देखो यहाँ पे ऐसा कोई जोन ही नहीं है जिससे मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूं, बिकॉज ऑफ, देखो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को स्वीप लेके चलती है। तो मेरे पास अभी क्या चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है? इफ मार्केट ये डीओएल यानी कि ड्रॉन लिक्विडिटी लेती है, नंबर 1 चीजें जिसे मैं डॉलर साइन के नाम पे देता हूँ, अगर मार्केट ये डीओएल लेती है एंड यहाँ पे स्वीप मॉड्यूल बनाती है तो मैं डेफिनेटली डाउन साइड की तरफ ट्रेड लूंगा। एंड सेकेंड इज, जो मैं पर्सनली पीओआई यूज करता हूँ वो है। तो ये 2 चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। ऑलराइट, अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेन करूं, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी प्राइवेट मेंटरशिप। वहां पे काफी सारे लोगों ने फंडेड अकाउंट्स, इवन विड्रॉल्स भी, बड़े बड़े विड्रॉल्स लिए हैं। 6-7 दिनों में वो अपना अकाउंट डबल कर देते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूं, आप मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। ऑलराइट, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्केट का ये डीओएल स्वीप होने का वेट करते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ मार्केट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं है। याद रखना, मार्केट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं है, या फिर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी भी नहीं बिल्ड करी है। और देखो यहाँ पे मार्केट की एक डीओएल है जो कि इंड्यूसमेंट का काम करेगी, प्लस यहाँ पे एक सप्लाई लेवल है। पर्सनली मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करता, मैं सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करता हूँ। इफ यू वांट कि मैं बहुत एडवांस लेवल का सीखना चाहता हूँ, आप प्राइवेट मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ हमें क्या करना है? या तो हमें इसके स्वीप होने का वेट करना है, या तो मार्केट इस वाले पीओआई पे टैप करे उसका वेट करना है। ओके, नाउ क्या करता है मार्केट? देखो इसके ही पॉइंट पे तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है ना, तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है कि ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करती है एंड देन फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती है। बट द थिंग इज मार्केट वो थोड़ा ही देती है एंड देन तुम्हारा अभी स्टॉप लॉस बूम कर जाती है। आई होप सो। ओके, सो ओके, इसके ही पॉइंट पे मार्केट ने तुम्हारा स्टॉप आउट ले ली एंड मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली। ओके, मार्केट डन द लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करती है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद तुम्हें सिंपली जो मॉड्यूल मैंने यहाँ पे यूज किया था, जस्ट वेटिंग फॉर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ही हो चुका है। जैसे ही मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, तुम्हारा मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बना, एंटर इन दिस। स्टॉप लॉस मैंने क्या बोला था? कम से कम 4 पिप का। ओके,
ये 3.2 4 पिप थोड़ा सा ऊपर रखो, थोड़ा सा ऊपर रखना, ठीक है। एंड देन तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, जो कि यहाँ पे रहने वाला है। एंड इट इज नाउ अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके। कोणत्या टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स? 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड 4 आवर का इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके। तो नाउ मार्केट क्या करती है? मार्केट अपने ही जोन पे आती है एंड ये डबल एंट्री तुम यहाँ से प्लान कर सकते हो। इस टाइप से मैं डबल एंट्री लेता हूँ, ओके। इस टाइम से मैं अपनी डबल एंट्री लेता हूँ, ओके। मार्केट टैप करी, वापस से एंट्री, स्टॉप लॉस रखोगे तुम इसके ऊपर एंड वापस से टारगेट रखोगे इसका, ओके। नाउ देखते हैं क्या होता है, ओके। सो मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर रही है, ओके। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो तुम वापस से एक डबल एंट्री प्लान कर सकते हो, बिकॉज ऑफ इट इज अ इंटरनल सक्सेस ऑफ 15 मिनट्स, ओके। देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। मार्केट अगर ये स्विंग तोड़ती है, ओके, सो नाउ मार्केट ने ये वापस से एक स्विंग तोड़ दी, तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक इंटरनली स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हो गया बियरिश, जो कि 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है, हमारे पास ये वापस से एक पीओआई क्रिएट होता है, बट ये पीओआई ने इसको नीचे ले ली, तो यहाँ पे डीओएल के बेसिस पे तुम ट्रेड ले सकते हो, ऑल्दो हम ज़्यादा उतना वेट नहीं करेंगे एंड देन यू शुड गो फॉर दैट, ओके। ओके, सो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है? ओके, सो जल्दी जल्दी हो जा भाई काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है, ओके। तो नाउ स्मैश तुम्हारा वापस से टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पे तुमने मल्टीपल एंट्रीज प्लान करी थी, बट ऑल्दो मैं ऐसा बोलता नहीं कि हर एक ट्रेड सही होता है, बट हाँ, इस पॉइंट पे तुम्हें ये चीज़ पता चल गई कि तुम किस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। हमने क्या ट्रेड किया था यहाँ पे बताओ? हमने बड़े टाइम फ्रेम पे सोचा था कि मार्केट एक पुल बैक लेगा एंड एग्जैक्टली हमने लिक्विडिटीज आइडेंटिफाई किया, मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया, मार्केट का सप्लाई डिमांड आइडेंटिफाई किया। आफ्टर द सप्लाई डिमांड आइडेंटिफिकेशन हमने लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया एंड लिक्विडिटी के बेस पे हमने ट्रेड किया। कौन से टाइम फ्रेम पे? मीडियम टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया एंड लोअर टाइम फ्रेम पे हमने एग्जीक्यूशन किया। एंड इसी तरह तुम अपने अच्छे अच्छे टारगेट्स ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है यार कि रोज रोज ट्रेड लेना है, तुम एक अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स तक टारगेट लेते हो, 1:10 के ट्रेड्स बन रहे हैं ये, राइट? तो ऐसे तुम ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू लर्न वेरी एडवांस लेवल चीजें को अगर सीखना है, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, यू कैन ज्वाइन अवर मेंटरशिप एंड वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।